हरिद्वार है, हरिद्वार भगवान शंकर का ससुराल है। उत्तराखंड में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। देवकुटों में आग लग गई है, कहीं गाड़ियों में आग लगा दी गई, ये उचित नहीं है। अगर किसी से कोई धक्का में आते तो भगवान जल का अभिषेक किया जाता है, जल से उनका स्वागत किया जाता है, जल से उनका अभिषेक किया जाता है, दुग्ध से उनका अभिषेक किया जाता है। भगवान परशुराम ने कावड़ उठाई है, भगवान राम ने उठाई है, श्रवण कुमार ने उठाई है। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कावड़ को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और इन सब के बीच में इस आस्था पर आघात लगाने की भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार कावड़ यात्रा को लेकर ये कह रहे हैं कि कावड़ कोर पाप है और उसे कहने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि वो व्यक्ति है जिसके ऊपर खुद हत्या और बलात्कार के तमाम संगीन अपराध हैं और तमाम संगीन आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं और उसको सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। कोई और नहीं है, जीवों की हत्या की बात करने वाला जो खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए दूसरों की ज़िंदगी को आगे कर देता है, रामपाल। खुद को शंभु संत बताने वाले रामपाल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी के साथ ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो इस बात को कह रहा है कि कावड़ कोर पाप है, यानी कि कावड़ यात्रा के दौरान जीवों की हत्या होती है जब कावड़ यात्री पैदल चलते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम है और धर्मनगरी हरिद्वार पर क्या संत महात्मा कहते हैं और किस तरह से कावड़ की शुरुआत हुई, क्या है कावड़ के पीछे की कहानी, आखिरकार कावड़ क्यों लाई जाती है, क्या है कावड़ की मान्यता, ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम आपको बताएंगे। हालांकि पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचती हैं कि कावड़ पहले कौन लाया था और कावड़ की शुरुआत कैसे हुई थी और इस कावड़ के पीछे का आध्यात्मिक सत्य क्या है, क्योंकि ऐसे लोग, रामपाल जैसे लोग, उन्हें जिस तरह से वो कावड़ को लेकर कह रहे हैं कि कावड़ कोर पाप है, कहीं ना कहीं धर्म और आस्था पर चोट लगाने की कोशिश ऐसे लोग करते हैं जो संत और सनातन को ना तो समझते हैं ना ही उसे परखते हैं, बस केवल बयानबाजी करने से मतलब है। अब बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। सावन का पवित्र महीना और उस पर दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कावड़ यात्रा को लेकर कुछ लोग जो खुद को स्वयंभू संत कहते हैं और वो लोग जिन पर खुद हत्या और रेप जैसे संगीन आरोप लगे हुए हैं, कोर्ट सज़ा सुना चुकी है, उसके बाद भी ऐसी धार्मिक यात्राओं पर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब के बीच में ये भी बात आती है कि आखिरकार कावड़ की शुरुआत कैसे हुई, कावड़ के पीछे की मान्यता क्या है और कावड़ को लाने का उद्देश्य क्या है। पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि सबसे पहली जो कावड़ है वो भगवान परशुराम लेकर आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर बागपत के पुरा महादेव में भगवान भोले का जलाभिषेक किया था। दूसरी पौराणिक मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम ने बिहार में सुल्तानगंज से गंगा जल भरा था और उन्होंने बाबा धाम शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। ऐसी भी मान्यता है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर आए थे और तभी से कावड़ चली आ रही है। कावड़ की एक मान्यता ये भी है कि ये हलाहल विष से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ और उसके बाद भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया था तो वो नीलकंठ महादेव कहलाए और उसके बाद में जब उन्हें बेचैनी होने लगी तो जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, हालांकि राक्षस था लेकिन भगवान शिव का अनन्य भक्त रावण, उसने भगवान भोले का जलाभिषेक किया था और तब से कावड़ की मान्यता चली आ रही है। अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार से हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं। आपका न्यूज़ वन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जिस तरह से ये चल रहा है कि कावड़ के पीछे की जो मान्यताएं हैं, अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, तो कावड़ के पीछे की मान्यता क्या है और उसको लाने का उद्देश्य क्या होता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कथाएं थी वो कथाएं यहाँ आपने बता दी, अब शेष कुछ कहने को बचा नहीं। आपने बहुत सुंदर कहा, जो जल अभिषेक क्यों किया जाता है, भगवान शंकर को जल अभिषेक क्यों किया जाता है। हमारे यहाँ एक मान्यता है जो हरिद्वार है, हरिद्वार भगवान शंकर का ससुराल है, दक्ष प्रजापति यहाँ ही रहते थे, तो इसीलिए ये माना गया है कि जब भगवान शंकर जो है धरती पे आते हैं तो जब वो ससुराल में आते तो भगवान जल का अभिषेक किया जाता है, जल से उनका स्वागत किया जाता है, जल से उनका अभिषेक किया जाता है, दुग्ध से उनका अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है, ताकि जितने भी हम हरिद्वारवासी हैं, हमारे जब आपने देखा होगा ना कोई दामाद आता है, वैसे हरिद्वार में दामाद आते हैं, जब दामाद आते हैं तो सभी जितने भी हमारे यहाँ शिवालय है, जितने मंदिर है, जितने साधु संत है, गृहस्थी है, सभी के मन में उत्साह होता है कि भाई
सावन के महीने में हमारे हरिद्वार में शंकर जी का वास है। सभी अपनी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, जो उनको आता है उतना भगवान शंकर के लिए करते रहते हैं। और जहाँ आपने बात बताई कावड़ की, कावड़ आपने बहुत अच्छा कहा। भगवान परशुराम ने कावड़ उठाई है, भगवान राम ने उठाई है, श्रवण कुमार ने उठाई है, परंतु अब इस समय जो है कावड़ उठाना जो हमारा मेन मकसद रहा है कि हम गंगा जल भगवान शंकर पे अर्पित करें। अभी भी कहीं लोग मम्मी पापा को लेके आते हैं, परंतु अब वो समय नहीं, हमारे पास गाड़ी है, सब कुछ, अब गाड़ी में ही लाना ठीक है। इस समय मम्मी पापा को कावड़ में लाना मैं समझता हूँ एक दिखावा है, एक उचित नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो भी कावड़ लेके आएगा वो मम्मी पापा को नहीं, वो जल लेकर के जो है भगवान शंकर को अर्पित करे, उनके पूजा में वो जल वो लगाए। बाकी मम्मी पापा को लाने की आवश्यकता अभी कावड़ में लाने वाली नहीं है। अच्छा महाराज जी, मतलब ये है कि सावन मास में जो है वो भोले बाबा अपनी ससुराल में आते हैं, तो आप उसका उत्सव मनाते हैं कि दामाद जी आए? नहीं, देखिए आपने देखा होगा हम हरिद्वार वासी है, उत्तराखंड वासी है, और उत्तराखंड में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, देवभूमि है। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ भगवान भोलेनाथ तो है ही, उसके साथ साथ समस्त देवी देवता 33 कोटि देवी देवताओं का वास जो है उत्तराखंड में है। तो ये जो सावन का मास है ये विशेष है, क्योंकि हम जितने भी संत हैं, जितने सन्यासी हैं, हम भगवान शंकर के ही प्रतिनिधि है। जो हमने भगवा पहना है, गेरू पहना है, वो भगवान शंकर का ही एक प्रतीक है। ताकि हम जटा रखते हैं, जटा जूट रखते हैं, चिमटा रखते हैं, धाड़ी बाल रखते हैं, ये शंकर का प्रतीक कहलाए जाते हैं। इसलिए जितने भी साधु संत हैं सभी इस समय यही उनकी मान्यता रहती है कि हम कैसे भगवान शंकर को रिझाएं, कैसे उनको प्रसन्न करें। सभी अपने अपने अनुसार अपनी पूजा में लगे रहते हैं। अच्छा महाराज जी, एक जिज्ञासा और भी है। चूंकि माँ गंगा जो है वो भगवान शिव की जटाओं में समाहित है और हम भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, तो क्या गंगा जल को भगवान शिव को अर्पित करते हैं जबकि वो तो उनकी जटाओं में समाई है? नहीं, वो तो ठीक है, वो बात सत्य। अब आप कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा क्या है, ये सब भगवान का ही तो है। तभी हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को प्रसाद लगाते हैं। हमारा क्या है, हम कहाँ से लाए? ये सब तो उसी का, जो हमारे परमेश्वर है, जो हमारे परम पिता है, उन्हीं का तो है। तो गंगा जी भी उन्हीं की है, पृथ्वी भी उन्हीं की, आकाश भी उन्हीं का है। लेकिन हमें जो हमें अपनी आस्था जो हमारी है, जो हम चाहते हैं कि भाई हमारे द्वारा भगवान का अभिषेक हो, और गंगा जल का अभिषेक तो गंगा जल तो सबसे शुद्ध माना गया है। गंगा जी आपने देखा होगा पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं हरिद्वार में आते हैं। कोई जब एक्सपायर हो जाते हैं, मरते हैं, तब भी वो लोग हरिद्वार में आते हैं। इसीलिए गंगा जल को शुद्ध माना गया है और गंगा जल भगवान शंकर को अर्पित की जाती है। जैसे आपने जिक्र किया कि जो माँ बाप को कंधे पर लेकर आते हैं तो वो लाना उचित नहीं है। देखिए प्राचीन, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि प्राचीन समय से कावड़ चली आ रही है। कंधे पर एक कावड़ लेकर चलते थे और उसमें गंगा जल हुआ करता था, और वक्त के साथ साथ महाराज जी कावड़ का स्वरूप बदलता चला जा रहा है। डाक कावड़, झूला कावड़, खड़ी कावड़, झांकी कावड़। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस तरह का चलन होना चाहिए एक मान्यताओं से कि इस तरह से आप कावड़ लाएंगे तो वो भगवान शिव उससे खुश होंगे? जो आपने मुझे पूछा, मैंने इसका उत्तर इसलिए दिया था, अभी वो समय नहीं है। अभी हमारे पास गाड़ी है, बस है, टैक्सी है, कार है, बाइक है। माता पिता को हम सुविधा से लेके आए। माता पिता को कावड़ में बिठा करके धक्का मुक्की हो जाए। परसों की बात है, मैंने इसलिए आपको कहा, परसों की बात हम देख रहे थे, एक अपने माता पिता को लेके आ रहा था, उसकी मम्मी कावड़ से नीचे गिरी, उसको चोट आ गई। मैंने कहा भाई आवश्यकता क्या है इसकी, आप कार में इनको लेके आ जाए, उनका स्नान कीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा, उनको अच्छे ढंग से लेके आए, क्योंकि भीड़ भड़का है। अभी आप कावड़ में बूढ़े बूढ़े माँ बाप को लेके आएंगे तो उससे दिक्कत पैदा बाकी होगा। कावड़ का कौन सा स्वरूप सही है कि हालांकि अब तो कावड़ के बहुत सारे स्वरूप हो गए हैं, डाक कावड़ भी है, झूला कावड़ है, खड़ी कावड़ है, झांकी कावड़ है, और लोग बड़ी बड़ी कावड़ लेकर चलते हैं। देखिए ये हमारे ऊपर है, जो भी हम नाम देंगे, कावड़ का नाम देंगे। अभी एक नया ट्रेंड चला है, मैं देख रहा हूँ, हर की पौड़ी पे अब पहले एक एक मटका आता था, कलश कावड़, 3-3 मटके, 4-4 मटके, 5-5 मटके आ रहे हैं। और मैंने उनको देखा, जब वो हर की पैड़ी से 50 कदम भी नहीं चल पाते हैं, वो कांपने लगते हैं, फिर दूसरा कंधा लगाता है। इसकी आवश्यकता नहीं है। हम
हल्का सा पानी लें, एक मटका हम लें, 2 मटके हम लें और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते करते हम अपने मंदिर में पहुंचे, अपने घर में पहुंचे, वहाँ हम अपना अभिषेक करें, वो अच्छा है। इसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो एक मैं समझता हूँ पावर दिखाने वाली बात है। तो उससे भी आपको नुकसान हो रहा है, आप कांप रहे हैं, आपको दिक्कत आएगी। तो हम चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि सभी जो है अपने ज़्यादा दिखावे में मत आए और जो भी एक एक मटका पानी का ले भगवान शंकर को चढ़ाए, भगवान शंकर को अभिषेक करें। महाराज जी, कांवड़ यात्रा को लेकर पहले तो एक बात चली कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि भाई आप अपनी दुकानों के बाहर नाम और पहचान लिखेंगे, फिर उत्तराखंड ने लागू किया, फिर मध्य प्रदेश ने किया। लेकिन इन सब के सवाल ये है महाराज जी कि कांवड़ यात्रा को क्या ऐसा तो नहीं किसी साजिश के तहत एक एजेंडा बनाया जा रहा? पहले ये चीज़ आई, अब एक कथित खुद को स्वयंभू संत बताने वाला रामपाल ये कहता है कि कांवड़ जो है वो कोर पाप है, सावन में जीवों की उत्पत्ति होती है और लाखों अरबों जीव मरते हैं। एजेंडा बनाया नहीं जा रहा है, हमें आज तक एजेंडा बनाया गया। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, सावन का महीना है, शुद्ध महीना है। सावन में हमारा उपवास होता है। सावन में कोई एक समय खाना खाता है, कोई पूरा सावन उपवास रखता है। जब वो दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से उत्तराखंड में आएगा, वो पैदल आता है। वो जब होटल में जाएगा, होटल में क्या बना है क्या नहीं बना है उसको पता नहीं है। अब होटल में उसको पानी भी लेना, होटल में उसको चाय भी पीनी है, क्या पता है वहीं कड़छी मटन में लगी हो, वहीं कड़छी जो है दाल में लगी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय दिया था कि भाई जिसकी भी दुकान है वहाँ पे नाम लिखा जाए। मैं समझता हूँ इसमें बुरा क्या है। एक बात बताइए, जब आप मुसलमान होकर के शिवा लिखेंगे तो आप शिवा क्यों नहीं बनते हैं? आप सनातनी क्यों नहीं बनते हैं? आप मुसलमान क्यों हैं? आप हिंदू बन जाए ना, बढ़िया सा नाम लिखिए। झूठ मूठ नाम रख के आप जो है होटल में नाम शिवा का नाम रखा है, अंदर आपका नाम मोहम्मद अयूब है, इससे अच्छा आप शिवा ही बन जाइए, आप सनातनी बन जाए ना, फिर क्यों आप परेशान है? तो हमारा यही कहना है, जो ये निर्णय बहुत अच्छा था और हमें पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है 26 को जो है सही निर्णय देंगे और हिंदू के हित में होगा। पूरी दूसरा वो बाबा को लेके क्या कहेंगे महाराज जी, रामपाल को, जो इस तरह ये कह रहा है कि कावड़ कोर पाप है, जीवों की हत्या होती है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग जो संत सनातन को नहीं पहचानते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? आप बात करते हैं, वो बहुत बड़े संत है, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। वो इतने अच्छे संत है कि वो पहले अपने आप को दुग्ध अभिषेक करते थे और उसकी खीर भक्तों को खिलाते थे। आप बोले कैसे संत होंगे? वो दूध से पहले वो नहाते हैं, दूध से नहा के जो वो दूध शेष होता था उसकी खीर बना करके भक्तों को बांटी जाती थी। और उन्होंने कभी भी जब भी किसी सनातन के पक्ष में बात नहीं की, हमेशा सनातन के विरोध में बात की है और हमेशा अपने आप को उन्होंने भगवान माना है। इसीलिए आज उनका ये हाल है, वो जेल में बंद है। कावड़ को लेकर क्या नियम होते हैं, कावड़ कैसे उठानी चाहिए, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से? कहना चाहूँगा, जितने हमारे कावड़ी आते हैं, सबसे बड़ा नियम अभी एक ही है। जब आप हरिद्वार में आएंगे, आप उत्पात मत कीजिए। आप रास्ते में राम नाम का पाठ कीजिए, भगवान शंकर का पाठ कीजिए, गंगा जी में जाइए, गंगा जी को अभिषेक कीजिए, भगवान शंकर को अभिषेक कीजिए और यहाँ से जल लेके बिना वाद विवाद के, बिना लड़ाई झगड़े के अपने घर में पहुँचे, अपने मंदिर में पहुँचे और भगवान को जल अभिषेक करें। बस यही सबसे बड़ा। अगर हम लड़ाई, आज आप देख रही है, कल हमने देखा कहीं स्कूटरों में आग लग गई, कहीं गाड़ियों में आग लगा दी गई, ये उचित नहीं है। अगर किसी से कोई धक्का भी लग गया, कोई भी किसी भोले को धक्का नहीं देना चाहता है, अनजाने में लग जाता है, उस पर इतना विवाद करना, उसको मारना पीटना, उसको आईसीयू में पहुंचाना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सबसे एक ही बढ़िया नियम है, आप शांति से आइए, जल भरिए और शांति से जाकर के मंदिर में जो है भगवान शंकर की उपासना कीजिए, भगवान शंकर को जल अर्पित कीजिए। तो न्यूज़ 1 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव थे हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज, जिन्होंने बिल्कुल विस्तार से बताया कि आखिरकार कावड़ के पीछे लाने का मकसद क्या है, उसके नियम क्या होते हैं और किस तरह से आप कावड़ को लेकर जाते हैं। और वैसे कहते भी हैं कि जब भगवान शिव खुश होते हैं और वो अपने भक्तों से खुश होकर उन्हें देने के रूप में आते हैं तो वो भगवान आशुतोष कहलाते हैं, भगवान औगरदानी कहलाते हैं। और औगरदानी भगवान की जब आप आराधना सच्चे मन से करते हैं तो उनकी भक्ति की शक्ति आपके सफ़र को आसान कर देती है। और हम भी आपसे ये कहते हैं कि आप भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए शिवालयों की तरफ पढ़ें और बाबा भोले का जलाभिषेक करें।
वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत और अपने सहयोगी सुमित सैनी के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार।